हेलो प्यारे बच्चों, मैं बीआरडी सर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीआरडी सर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं आज हम बिलियन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके 12th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं पहला चैप्टर है जिसका नाम है, और थोड़ा समय दें, ठीक है, जिसका नाम है बिलियन। ठीक है, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर हम आपको बताएं कि अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को हम बताएंगे कि विलयन क्या होता है, विलयन कैसे बनता है, तब अच्छे से हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए बेटा, चैप्टर का नाम है विलयन। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो बात सबसे पहले यही आती है कि ये विलयन होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा जिसका नाम होता है पदार्थ। ठीक है, क्या होता है पदार्थ। और आप सब जानते हैं, अगर मैं पदार्थ को बताऊं तो आप कुछ इस तरीके से पढ़े होंगे कि जो स्थान घेरता है, जो वस्तु स्थान घेरती है ना, तथा जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान, बोल सकते हो इसमें भार होता है, उसे हम लोग कहते हैं पदार्थ। समझे। ठीक है, जैसे आप सब जानते हैं कि अगर ऐसी कोई वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है या जो स्थान घेरती है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ध्यान से कि अगर हम कोई भी दो पदार्थ ले लूं या दो से अधिक भी ले सकता हूं, बात समझे, दो या दो से अधिक भी हम ले सकते हैं। जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाते हैं, ठीक है, और इनके मिलाने से आप जानते हो एक मिश्रण प्राप्त होता है हमको। मैंने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक, समझे, दो या दो से अधिक पदार्थ जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन आप सब जानते हैं बेटा, ये मिश्रण जो है, ये जो मिश्रण है ये दो प्रकार का होता है। समझे, ये जो मिश्रण है ये हमारा दो प्रकार का होता है। देखें, ठीक है, आपने समझा कि अगर हम बात करते हैं बेटा पदार्थ की, ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं पदार्थ की, ठीक है, तो आप सब जानते हैं जो स्थान घेरता है या जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान या भार होता है बेटा। ठीक है, जो स्थान घेरता है या जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है या भार होता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। फिर मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम दो या दो से अधिक भी ले सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ जब हम आपस में मिलाते हैं तो एक मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मिश्रण, या इसे हम लोग मिक्सचर बोल सकते हैं। समझे। और आगे अगर देखें तो यही मिश्रण बेटा दो प्रकार का होता है। यही मिश्रण जो है हमारा वो दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण बेटा। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, एक है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। इससे बेटा इंग्लिश में हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, और इसे बेटा हम लोग हेटेरो
जीनियस मिक्सचर बोलते हैं। समझे? यानी कि अगर हम बात करें कि जब दो या दो से अधिक, बेटा आप कम से कम अगर देखा जाए तो पदार्थ आपके पास दो होने चाहिए। दो से अधिक आपके पास कितने भी हो, कहने का मतलब उसके अंदर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर उन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं और उनके मिलाने से बेटा प्राप्त होता है मिश्रण। उनके मिलाने से क्या प्राप्त होता है? मिश्रण, जिसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। अब ये जो मिश्रण प्राप्त हुआ है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जाम्पल से हमको ये क्लियर हो जाएगा कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे हम सब जानते हैं इसके एग्जाम्पल में कि अगर हम NaCl को बेटा H2O में डालते हैं, कहने मतलब NaCl को जब हम जल में घोलते हैं तो आपको जानते हैं दो पदार्थ मिल रहे हैं बेटा, NaCl भी आपका क्या है? पदार्थ है, और H2O भी आप जानते हैं क्या है? पदार्थ है, ठीक है। जब ये दो पदार्थ जब आप आपस में मिलाएंगे तो यहां पर हमको मिलेगा मिश्रण। तो अगर हम बात करें आगे तो ये जो NaCl है जब हम जल में इसे मिलाएंगे या घोलेंगे तो NaCl इस जल में संपूर्ण भाग जो होगा जल का उसमें विस्तृत हो जाएगा, कहने मतलब समान रूप से घुल जाएगा। लेकिन अगर मैं विषमांगी की बात करूं तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे अगर हमने कहा है कि जल में यानी कि H2O में हमने तेल, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑयल, को अगर विलय कराया तो आप सब जानते हैं बेटा मिश्रण तो होगा, लेकिन जो ऑयल है वो जल में पूर्ण तरीके से या जल के संपूर्ण भाग में विस्तृत नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है यही कहलाती है आपकी विषमांगी मिश्रण। अच्छा, ये हमने क्यों बताया? क्योंकि आप सब जानते हो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम विलयन है, समझे। और विलयन जो हमको समझ में आएगा वो विलयन हमको मिश्रण से ही समझ में आता है, क्योंकि विलयन हमारा एक प्रकार का मिश्रण ही होता है। और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि बेटा दो केस क्या कि मिश्रण दो प्रकार के हैं। कौन कौन सा? एक है समांगी, दूसरा है विषमांगी। और जो आप समांगी पढ़ रहे हैं, इस समांगी मिश्रण को ही हम लोग बेटा विलयन कहते हैं। समझ पाए कि नहीं पाए? अगर हम बात करें इस समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? विलयन कह रहे हैं। इस चीज को समझो अच्छे से, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहीं से, अगर हम आपसे विलयन पूछ लें तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि सर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर विषमांगी नहीं समांगी मिश्रण बनाते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं, तो इसे ही हम लोग विलयन कहते हैं। क्या समझ में आया अच्छे से? तो हम लोग थोड़ा विलयन को अलग से सीख लेते हैं, ठीक है। देखो ये सीखते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं विलयन की, ठीक है, मैं बात करूं सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो हमने अगर इसकी डेफिनेशन बताएं तो क्या बताओगे बेटा कि जब दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं, उसे विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब समझ में आया हम मिश्रण आपको क्यों पढ़ा रहे थे, ठीक है। क्योंकि अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं, उसे विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब समझ में आया हम मिश्रण आपको क्यों पढ़ा रहे थे, ठीक है। क्योंकि मिश्रण ही हमारे पास
जो होगा वही क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। समझे? जो हम अभी बता रहे हैं आपको, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक मिश्रण बनता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। कहने मतलब होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। जो होमोजीनियस से होगा वही आपका रियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? चलिए तो आगे चीज़ हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ को। देखो ध्यान से, देखो बेटा, जो आपने विलयन पढ़ा है, विलयन पढ़ा है, ये कई प्रकार के विलयन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना है, दो पदार्थों से मिलकर बना है, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विगंशी एक मिनट बेटा। तो जो दो पदार्थों से मिलकर विलयन बनता है उसे हम लोग द्विगंशी विलयन कहते हैं। इसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। और ऐसे अगर हम उसमें कहें ऐसे ही कि बेटा जो तीन पदार्थों से मिलकर बनेगा, जो तीन पदार्थों से मिलकर जो विलयन बनेगा, तीन पदार्थों से मिलकर जो विलयन बनेगा उसे तिरंगी विलयन कहते हैं। ठीक है। और ऐसे अगर मैं बात करूं बेटा, जो चार पदार्थों से मिलकर विलयन बनेगा उसे हम चतुर्थंगी विलयन कहते हैं। और जिसमें चार से अधिक अगर कोई पदार्थ मिले हुए हैं उसे हम लोग कहते हैं बेटा चार से अधिक पदार्थों से मिलकर अगर जो विलयन बनेगा उसे बेटा हम लोग कहते हैं क्या, बहुअंगी विलयन, या इसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलिनरी सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि अगर विलयन बना रहे हैं तो मैंने कहा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ हम लोग आपस में मिलाते हैं तो जो समांगी मिश्रण बनता है उसे हम लोग विलयन कहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जो दो पदार्थों से मिलकर बनेगा, समझे, क्योंकि मैंने कहा दो या दो से अधिक, तो अगर दो होंगे तो उसे हम लोग द्विगंशी कहेंगे, तीन होंगे तो उसे तिरंगी कहेंगे, चार होंगे तो उसे चतुर्थंगी कहेंगे, और अगर चार से अधिक हैं तो उसे हम लोग बहुअंगी विलयन कहते हैं। बात समझे? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, आज अपने 12th क्लास में जो सॉल्यूशंस पढ़ते हैं वो अधिकतर बेटा होता है द्विगंशी विलयन। ठीक है? कौन सा होता है? द्विगंशी विलयन होता है। ठीक है? देखो अब द्विगंशी विलयन की क्या खास बात होती है, देखो ध्यान देना। देखो अब द्विगंशी विलयन में आपको क्या याद रखना है। द्विगंशी विलयन में अगर बात करें, ध्यान देना कि इस विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं। क्या बात करेंगे? इस विलयन के क्या होंगे? दो कंपोनेंट्स होते हैं। अब कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव। तो अगर हम बात करते हैं इस विलयन के दो अवयव होते हैं। पहला तो हो जाएगा बेटा जिसे हम लोग बोलेंगे विलेय, और दूसरा हो जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे विलायक। ठीक है? इसे हम लोग बात करें इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट, और इसे हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। समझे? अब समझते हैं विलेय और विलायक क्या होंगे। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि हम जब दो पदार्थ आपस में मिलाएंगे, तो हमने पदार्थ एक मिलाया और इसकी मात्रा हमने लिए बेटा 20 ग्राम। ठीक है? और हमने दूसरा पदार्थ लिया है जिसकी मात्रा हमने ली है 80 ग्राम। ठीक है? इन दोनों के मिलाने से हमको एक समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ, यानी कि कह सकते हैं समांगी मिश्रण को बेटा विलयन प्राप्त हुआ मुझे। तो इस विलयन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो पदार्थ कम मात्रा में होगा
उसे हम लोग कहेंगे विलेय। और जो पदार्थ बेटा अधिक मात्रा में होगा उसे हम लोग कहते हैं विलायक। ठीक है, सिंपल सा है। अगर आप बात करें कि विलेय क्या होता है तो कहोगे सर विलेन के अंदर जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग विलेय कहेंगे यानी कि सॉल्यूट बोलेंगे, और जो अधिक मात्रा में होगा उसे हम लोग विलायक यानी कि सॉल्वेंट कहेंगे। समझे? ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, देखो सब चीज़ किस पर निर्भर है, जो चीज़ हम लोग बाहर से मिलाते हैं। तो जब हम विलेन मिलाते हैं, जैसे हमने बात की कि अगर मेरे पास कोई जल है तो जल की मात्रा अभी हमारे पास 80 ग्राम है, और इस 80 ग्राम में हमने बाहर से 20 ग्राम NaCl मिला दिया है। ठीक है, तो जो हम लोग बाहर से मात्रा मिलाते हैं वो मात्रा कम होनी चाहिए, तो आपको एक रियल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। और जो अगर कम मात्रा बाहर से मिलाओगे, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विलेय बोलेंगे। बात समझे? तो जो बाहर से मात्रा मिलाई जा रही है तो डिपेंड कर रहा है सर जो विलेन किस पर, जो चीज़ आप बाहर से मिला रहे हो। तो कहने मतलब अगर इसके अंदर हम कोई भी केसेस पढ़ेंगे तो वो किस पे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सर विलेय के आधार पर। समझे? बात समझे? तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सांद्रता। तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेटा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सांद्रता। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। देखो, अगर मैं बात करूं सांद्रता की, ठीक है, तो सांद्रता क्या होता है बेटा, सांद्रता होता है इकाई आयतन में विलेय की मात्रा। इकाई आयतन में विलेय की विलेय की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। बात समझे? मतलब सांद्रता क्या होगी, मैंने कहा है कि किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। और सांद्रता ज्ञात करने के कई नियम होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, पहला द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो आप सब जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, या इसे हम लोग भार प्रतिशत भी बोलते हैं, भार प्रतिशत। और दूसरा होता है बेटा आयतन प्रतिशत। तीसरा हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे मास परसेंट, इसको बोलेंगे वॉल्यूम परसेंट, इसको बोलेंगे मास एंड वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं करके करके सही से। देखो, सबसे पहले बात करूंगा द्रव्यमान प्रतिशत की। ठीक है, हम लोग ज्ञात क्या कर रहे हैं, सांद्रता। ठीक है, और आप सब जानते हैं सांद्रता किसकी मात्रा होती है बेटा, विलेय की। ठीक है, सांद्रता किसकी मात्रा होती है, विलेय की। अच्छा, अब देखो, अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान और प्रतिशत, बेटा प्रतिशत किसके बराबर होता है, 100 के। द्रव्यमान की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, ग्राम। तो अगर हम बात करते हैं जो विलेयन हमको मिला है वो कितना मिल गया है, 100 ग्राम। ठीक है, और हम बात करते हैं सांद्रता क्या होती है बेटा, विलेय की मात्रा। और विलेय किसके अंदर होता है, विलेयन के अंदर। तो अगर हम बात करें विलेयन के अंदर जो विलेय होगा, तो विलेयन की मात्रा क्या है, अभी ग्राम है, तो विलेय भी किस में होगा, ग्राम में। और इस ग्राम की मात्रा को ही है ना हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी एक मिनट, इस विलेय की ग्राम में मात्रा को ही हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, ओके, चलिए तो देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, है ना। देखिए, एक मिनट, इसका दूसरा क्वेश्चन होगा, चलिए नहीं, यही देखते हैं, है ना। इसे हम लोग पहला क्वेश्चन डाल लेंगे। एक मिनट,
चलिए देखो, अच्छा अब देखो क्या क्या रखा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है उसको ध्यान से समझो। देखो द्रव्यमान दृष्टि के, अगर मैं बात करूं द्रव्यमान दृष्टि के 10% बिलियन ए के 200 ग्राम। अगर हम बात करते हैं 10% बिलियन, यहां पर कौन सा है बेटा, ए का, इसमें भार दे रखा है कितना है, 200 ग्राम। ठीक है, साइड में ही बेटा अगर मैं बात करूं ध्यान से, आपको बिलियन दूसरा दे रखा है कितना है, आप जानते हैं 20% बिलियन बी के 300 ग्राम को, है ना, 300 ग्राम। देखो हम बात करते हैं 10% बिलियन ए का भार 200 ग्राम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारे पास बिलियन है यहाँ पर, और आप सब जानते हैं अगर हम लोग को द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, अगर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत, तो हमको पता होना चाहिए क्या, बिलियन। समझे, क्योंकि आप सब जानते हो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता को ज्ञात करने की क्या है, एक इकाई है, बात समझे। और हम बात करते हैं उसमें सांद्रता ज्ञात करने में, अगर हम जानते हैं सांद्रता होती क्या है, विलय की मात्रा, तो हम लोग विलय चाहिए, और विलय किसके अंदर होता है, विलयन के अंदर। तो अगर हम बात करें इसके अंदर, ध्यान देना अच्छे से, तो विलयन है कितना, 200 ग्राम। अगर इस 200 ग्राम की अगर मैं 10% वैल्यू निकालें, तो आप सब जानते हैं बेटा हमारे पास आ जाएगी 20। कितनी आ जाएगी, 20। तो एक अगर वैल्यू 20 है तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी, आप सब जानते हो, अगर 200 ग्राम विलयन है तो ये बचेगी 180 ग्राम। ठीक है, तो अब जो कम वैल्यू है यही बेटा हमारे पास हो जाएगा विलय, और जो अधिक वैल्यू है ये हमने आपको बताई क्या होती है, विलायक। समझे। तो अगर इधर अगर यही प्रोसेस में करूं तो बिलियन हमारे पास यहाँ पर कितना है, 300 ग्राम है। 300 ग्राम का अगर मैं बेटा 20% निकालूंगा, सॉरी ठीक है, देखो अगर इसका हम लोग 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 20 × 60, यानी मतलब एक वैल्यू 60 ग्राम आएगी और दूसरी वैल्यू आप जानते हैं बेटा आएगी फिर 240 ग्राम। ठीक है, तो अब जानते हैं कम वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, विलय, और अधिक वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, विलायक। ठीक है, तो आप सब जानते हैं यहाँ से हमारे पास जो बिलियन है वो कितना है, आप समझाएंगे 200 ग्राम, और यहाँ से हमारे पास जो विलय है बेटा वो कितना निकला है हमारे पास, 20 ग्राम। और इधर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो बिलियन है वो है हमारे पास 300 ग्राम, और इसमें हमारे पास जो विलय मिला है बेटा वो मिला है हमारे पास कितना, 60 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे क्या दे रखा है, आगे इसने कहा है कि दोनों विलयन को देखो कि परस्पर मिलाने से प्राप्त विलयन। अब हमको क्या करना है, इनको आपस में मिला देना है, यानी कि बिलियन ए और बिलियन बी को हम मिला दें। तो अब देखना ध्यान से, अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, इधर देखते हैं। देखो अगर हम बिलियन ए और बी, यानी मतलब ये हमारे पास ए है और वो हमारे पास क्या है बेटा, बी है, अगर इन दोनों बिलियन को हम मिला देंगे तो हमारे पास बिलियन कितना मिल जाएगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर हमारे पास बिलियन हो जाएगा 300 200 यानी कि 500 ग्राम। और विलय फिर आप बात करेंगे तो ये विलय और ये विलय ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से बिलियन तो हमारे पास 500 ग्राम है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ से हमारे पास जो विलय होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा 20 ये रहा 60 बोझा, तो बिलियन हो जाएगा हमारे पास, विलय हो जाएगा सॉरी हमारे पास 60 ग्राम। ठीक है, सॉरी 60 ये है और 20 ये, तो 80 ग्राम हो गया। तो अगर बात करें तो यहाँ से हमें नया जो मिला है वो विलय कितना मिला है, 80 ग्राम, और बिलियन हमारे पास यहाँ पे मिल गया है कितना, आपका 500 ग्राम। और आप सब जानते हो कि हमारे पास जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है, द्रव्यमान प्रतिशत होता है वो होता है बेटा, ठीक है, WB/WS × 100, यानी कि विलय का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 80 और विलयन कितना है बेटा 500 और इंटू कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 काट लो, 5 से भाग कर दे दीजिए तो हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 30, कहने मतलब 16% जो है यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
आपके सामने क्वेश्चन हमने कर दिया है, आप देखो ध्यान से, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द्रव्यमान दृष्टि के 10% बिलियन ए 200 ग्राम है, तो बिलियन ए कितना है 200 ग्राम, कितना परसेंट है इसके अंदर 10% की मात्रा अगर मैं निकालूंगा तो आप सब जानते हैं 20 आएगी, तो आधी मात्रा उसके बाद जो मात्रा शेष रह जाएगी कितनी हो जाएगी 180। तो जो कैसे निकाला सुनो, देखो बिलियन यहाँ पे कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम का 10% निकालो, तो 200 ग्राम का 10% निकालोगे तो 20 आएगी। तो जब एक वैल्यू 20 है बेटा तो दूसरी वैल्यू 200 ग्राम में कितनी हो जाएगी 180। तो कम वाली वैल्यू हमारे पास विलेय है और अधिक वाली वैल्यू हमारे पास क्या है विलायक है। इसी प्रकार हमने इसमें प्रोसेस की। फिर उसके बाद कह रहा है कि दोनों को हम लोग को क्या करते हैं मिला दें। अगर आप दोनों को मिलाओगे तो बिलियन ये और बिलियन ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 500। उसके बाद इसमें बिले भी ऐड होगा, तो बिले यहाँ पर 20 है तो यहाँ बिले कितना होगा 60, 60 और 20 कितना हो गया 180। और अगर हम इसको डिवाइडेशन करेंगे तो आप सब जानते हैं, इतना तो आप सभी लोगों को आता ही है, मैं अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है, ध्यान दो। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। देखो एथिल एल्कोहल का घनत्व बेटा यहां पर दे रखा है, एथिल एल्कोहल का घनत्व दे रखा है बेटा। तो घनत्व कितना है यहाँ पे आप सब जानते हैं 0.789, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मिलीलीटर। मिलीलीटर कहने मतलब है इसका दे रखा है बेटा आपको आयतन, ठीक है, और आयतन बेटा कितना है 10 ml। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि जल की आवश्यकता मात्रा में घोला जाता है, कहने मतलब 10 मिलीलीटर को जल की आवश्यक मात्रा में घोलकर 100 मिलीलीटर बिलियन बनाया। तो बिलियन का पहले तो आप सभी लोग जानते हैं घनत्व दे रखा है, तो बिलियन का बेटा दे रखा है आपको घनत्व। तो बिलियन का हो गया आपके पास कितना घनत्व हो गया है आपके पास 0.982, ठीक है, क्या हो जाएगा ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान देना, बनाया गया इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखना बेटा आपको पूछा है द्रव्यमान प्रतिशत, और आप सब जानते हैं द्रव्यमान होता है बेटा ग्राम। आपको दिया होता द्रव्यमान तो आप निकाल सकते थे, लेकिन आप देखो ध्यान से आपको घनत्व दे रखा, आयतन दे रखा है, लेकिन कहीं पे भी आपको द्रव्यमान की बात नहीं की गई है। तो हम लोग क्या करेंगे द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो ध्यान में देखो कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं एथिल अल्कोहल की बात करूं ध्यान से, ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो आपने एक सूत्र सुना होगा, होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो देखो हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है, घनत्व दे रखा है इसका और आयतन भी इसका दे रखा है। तो अगर मैं घनत्व की बात करूं तो 0.789 हो जाएगा, और इसका द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके नीचे इसका जो आयतन है वो दे रखा होगा इसका 10 मिलीलीटर, ठीक है। और आप जानते हैं इसका जो मात्रक होता है वो ग्राम मिलीलीटर होता है। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर आउट हो जाएगा। तो 10 का गुणा अगर मैं इसके अंदर करता हूँ तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से द्रव्यमान निकल के आएगा। 10 का जब गुणा करोगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 7.89 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर मैं बिलियन की बात करूं तो बिलियन में देखो क्या दे रखा है इसका घनत्व। तो बिलियन में अगर बात करता हूं बिलियन के लिए, बिलियन के लिए, तो बिलियन के लिए कैसे लगाओगे बेटा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। घनत्व बटे द्रव्यमान और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व इसका दे रखा आपको, देखो कितना है, ये दे रखा और आपने लिखा भी है कितना 0.982 बराबर द्रव्यमान बटे, इसको हम लोग क्या बात करेंगे, इसका आयतन दे रखा होगा आपको बिलियन का, कितना है आयतन इसका, देखो 100 मिलीलीटर। अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो देखना ध्यान से अच्छे से, देखो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से इसका जो द्रव्यमान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना 9.8.2 ग्राम, समझे। अब आपको देखो द्रव्यमान मिल गया, तो ध्यान देना अच्छे से, क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया है कि एक मिनट
देखो आपको यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, देखो सीधा सिद्धांत, घनत्व का जब हम आयतन में गुणा कर देते हैं तो आपको सीधा इसका मिल जाएगा क्या, एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 का गुणा इसमें करेंगे बेटा तो सीधी बात ये पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 7.89 ग्राम। समझे। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, अगर मैं बिलियन की बात करूँ तो बिलियन की बात कर दूँ तो हो जाएगा बिलियन का द्रव्यमान। तो इसमें भी आप सब जानते हैं बेटा, घनत्व में अगर हम इस मिलीलीटर का गुणा करते हैं, ठीक है, तो आपका द्रव्यमान निकल आएगा। कैसे, देखो हो जाएगा 100 का गुणा अगर मैं इसके अंदर करूँगा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर, तो आप क्या बनेगा 98.2 ग्राम। समझे। अब यहाँ से आप सभी लोग सूत्र लगा देंगे, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसका द्रव्यमान कितना होगा विलेय का, तो विलेय कम वाली वैल्यू ये है तो ऊपर रखेंगे 7.89 और बटे हो जाएगा 98.2 और इनटू कितने गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्यूशन कर लोगे इसका, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखो अब आगे चल रहे हैं। देखो देखो 15% विलयन के 175 ग्राम प्राप्त करने के लिए, 15% विलयन के 175 ग्राम प्राप्त करने के लिए आवश्यक सोडियम क्लोराइड और पानी के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात समझे। तो सबसे